महामहिम राष्ट्रपति जी, मंच पर विराजमान, जिनकी प्रेरणा से यह सारा प्रकल्प शुरू हुआ, ऐसे स्वामी चिदानंद जी और उनके साथ वर्षों तक कार्य कर रही साध्वी भगवती जी और विभिन्न धर्मों, आस्थाओं के श्रेष्ठतम प्रतिनिधि जो यहाँ मंच पर उपस्थित है। मैंने बहुत आग्रह किया राष्ट्रपति जी से कि अगर आज के इस अवसर पर इन विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि जो यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं से हम कुछ सुने और स्वामी जी से और राष्ट्रपति जी से सुने तो उचित होगा। लेकिन उनका आग्रह था कि नहीं, और भी लोग बोलने चाहिए। मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं वर्षों तक राष्ट्रपति जी के साथ संसद में, कई वर्षों तक तो शायद हम दोनों वरिष्ठतम सांसद थे, और जब उन्होंने संसद भवन को छोड़ करके और इस राष्ट्रपति भवन को स्वीकार किया तो एक प्रकार से मैं वरिष्ठतम रह गया। और तब से लेकर के उनके साथ व्यक्तिगत जैसा संबंध रहा है मेरा। और क्योंकि जब उन्होंने संभाला था तब स्वामी विवेकानंद जी को हर एक याद करता था। अब मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए, लेकिन मैं जब पहली बार ऋषिकेश गया था और स्वामी जी के दर्शन किए उनके ऋषिकेश के आश्रम में, और शाम को जिस गंगा आरती का उल्लेख किया अभी रविशंकर जी ने, उसमें भाग लिया तो मन इतना प्रसन्न हुआ, इतना आनंदित हुआ कि उसके बाद जितनी बार जाता हूँ लगता है कि बार बार यहाँ आना चाहिए। और आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आज जो आपने कार्यक्रम में भाग लिया उसकी पूर्ति अब तब माने जब एक बार जाकर के और ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद जी के इस गंगा आरती में भाग लें। तब आपको लगेगा कि वास्तव में जो कल्पना इस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में है कि जिसमें विश्व का कोई भी श्रेष्ठ भाव वह उसमें से अछूता नहीं रहता। हम राजनीति में आजकल इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं कि हमारा चिंतन ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा विचार हो सकता है कि जिसको निश्चित रूप से हम सभी ऑल इंक्लूसिव मानेंगे तो वो ये हिंदुइज्म की एनसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। कुछ भी उसमें से रह नहीं जाता। एंड इसीलिए ऑल इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ये जितने शब्द हैं वो इस ग्रंथ के में जरूर समाविष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मुझे पहली बार एक टेलीविज़न टीम आई थी कनाडा से। जिस टेलीविज़न टीम ने आकर के, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान बना जिसमें आपने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया, तब से लेकर के जितने सारे चुनाव हुए हैं, 52 में पहला चुनाव हुआ, और तब से लेकर के आज तक जितने चुनाव हुए हैं आपने सब में भाग लिया है एक प्रकार से। तो आप इस बात का, हम जो
टेलीविज़न टीम हमारी यहाँ हिंदुस्तान में आई है, उसकी थीम है द राइज एंड फॉल ऑफ डेमोक्रेसीज अराउंड द ग्लोब। विश्व भर में लोकतंत्र का कैसे उदय हुआ है, कैसे पतन हुआ है, क्या क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में हम विश्लेषण कर रहे हैं। एक सीरियल बना रहे हैं लंबा, और हम चाहेंगे कि आपसे भी एक इंटरव्यू करें। और उस इंटरव्यू में पहला उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, दुनिया में बहुत सारे लोकतंत्रीय देश बने जिन्होंने लोकतंत्र अपनाया, लेकिन थोड़े ही समय बाद किसी न किसी रूप में वो बदल गया, या तो रहा नहीं, यहाँ वहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप आ गई, या कोई मिलिट्री रूल आ गया। क्या कारण है कि भारत में इतने वर्षों बाद भी, और मुझे जहाँ तक स्मरण है कैनेडियन टेलीविज़न टीम का इंटरव्यू मुझसे हो रहा था, दिस वाज समथिंग अराउंड 1989, और क्या कारण है कि यहाँ पर भारत में और संसदीय लोकतंत्र सफलतापूर्वक 6 दशकों तक चलता रहा है। मैंने कहा कि मुझे सहज रूप में जो ख्याल में आता है वो ये आता है कि भारत में किसी विचार को त्याज्य नहीं माना। भारत में जब से लेकर के चिंतन शुरू हुआ, तब से लगा कि जो विचार सभी को समाविष्ट कर सके वही श्रेष्ठ विचार है। और उसका प्रमुख कारण है कि जिसको हम कहें कि ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, ये विचार कहीं नहीं आता। एवरीथिंग, यहां तक कि अगर कोई क्षेत्र है कि जहां पर इनटॉलरेंस सबसे ज्यादा देखा गया है, तो वो पंथ का, धर्म का है। उसमें बहुत इनटॉलरेंस देखा गया है विश्व भर में। मैं कोई भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व भर में देखा गया है। यहां तक कि एक समय था जब वैज्ञानिक चिंतन भी अस्वीकार्य था, अगर धर्म के क्षेत्र में जिसमें वो विश्वास करता है उसमें वो स्वीकार्य नहीं है। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जहां पर वैज्ञानिकों को इंक्विजिशन के सामने खड़ा होना पड़ा। हिंदुस्तान में साधारणतः लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, आस्तिक है, लेकिन फिर भी नास्तिकता, कभी कभी उसका इतना आदर होता है तो आश्चर्य होता है। मैंने पहली बार, मुझे तब हिंदी नहीं, संस्कृत तो छोड़िए, हिंदी भी पूरी नहीं आती थी, तब मैंने सुना था कि यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहा कि ये जो लोग विश्वास करते हैं कि इस जन्म में अच्छा कार्य करो तो अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, कोई स्वीकार करने की बात नहीं है। ये जो जीवन है वही जीवन है। यावत जीवन सुखम जीवेत, ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी। ये कोई फिर से जन्म नहीं आना है, पुनर्जन्म होगा और फिर उसमें उसका सुफल मिलेगा, कोई विश्वास मत करो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्जा लो और घी पियो, इससे बड़ी कोई मटीरियलिज्म की बात नहीं हो सकती। और लेकिन इसको भी जो कहने वाले, प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था चारवाक, उसको भी ऋषि कहा, ऋषि चारवाक। उसका भी आदर करो, वो भले चाहे नास्तिकता का प्रचार करता हो, आदर करो उसका। आप मानो मन न मानो, ये आपकी इच्छा। इस प्रकार की श्रेष्ठता जिसमें है तो वो तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा ही, ऑल इंक्लूसिव होगा ही। और ऐसे तत्व ज्ञान का, और ये बृहत बनाना, 11 वॉल्यूम्स में तैयार करवाना, मैं समझता हूँ कि अभिनंदन करना चाहिए स्वामी जी का और उनके सब सहयोगियों का।
उनका अगर महत्व है तो मैं कहूँगा कि ये महत्व हमारे राष्ट्रपति जी का भी है कि जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है। और कौन कर सकता है, साधारण नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो हमेशा इनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे पहली बार याद है कि जब विवेकानंद जी को उन दिनों में चर्चा हो रही थी तो मेरे पास बम्बई के लोग आए। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी शिकागो गए थे तो उन्हें प्रस्थान किया था मुंबई से, और मुंबई से प्रस्थान किया था, और जिस दिन प्रस्थान किया था उस दिन रामकृष्ण मिशन जो मुंबई का है एक कार्यक्रम करना चाहता है जिसमें वो सारी यात्रा पूरी याद आ जाए सब लोगों को, देश के लोगों को। इसीलिए मुंबई से जहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया और जहाँ आज स्वामी विवेकानंद जी की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है गेटवे ऑफ इंडिया पर, समुद्र पर, वहाँ पर, तो मैंने यहाँ आकर के महामहिम जी को कहा, मैंने कहा अच्छा होगा, उनकी इच्छा है कि आप आकर के उस कार्यक्रम का उद्घाटन करें वहाँ के यूनिवर्सिटी हॉल में, और तो उस दिन से लेकर के याद हो जाएगी। उन्होंने सहज माना, उन्होंने कहा चलो ज़रूर होना चाहिए, और ये बहुत कार्यक्रम बढ़िया बनना चाहिए, और बनाया, बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया। यह सारी चीज़ें उनके द्वारा जब हुई तो मुझे लगता है कि जो श्रेष्ठ कार्य जिसको उन्होंने यज्ञ कहा, वो यज्ञ जो स्वामी चिदानंद जी ने किया इस इंसाइक्लोपीडिया के लिए तैयार करना, उसकी भी समाप्ति यहाँ राष्ट्रपति भवन में हो, ये सबसे अधिक उपयुक्त कार्य है, जिसके लिए मैं राष्ट्रपति जी को भी फिर से उसका बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करूँगा कि हम सब के लिए जो लोग यहाँ आए हैं उसकी परिणति जो है वो ऋषिकेश के उस आश्रम में जाकर के होनी चाहिए कि जहाँ पर स्वामी चिदानंद जी का वास रहता है, और जहाँ जाने पर मुझे तो बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन, राष्ट्रपति जी को विशेष रूप से।